हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन से सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आप इसे ज़रूर देखें जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। बीपीएससी की तैयारी करने वाले सिविल सर्विस के लिए या हो, या बीपीएससी ट्री टीचर के लिए हो, या रेलवे के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी, या कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो ये राजकुमार भोजराज था। क्या था? राजकुमार भोजराज था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, तो ये संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट, ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह उक्ति किसका है? तो यह शंकराचार्य की उक्ति है। किसने? कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी, तो ये रामानुजाचार्य के द्वारा, रामानुजाचार्य द्वारा। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक को धमकी के कारण तिरुचिन्नापल्ली को छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो ये राजराज प्रथम को। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिंग ने अपना नया नाम बदलकर क्या रखा? तो यह विष्णुवर्धन रखा। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो ये चैतन्य महाप्रभु ने रोका था। नेक्स्ट पे चलते हैं। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपने अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? वह है रामानुजाचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या विठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था, वह है कार्ले में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने भगवत गीता पर भवार्थ दीपिका नाम से एक बृहद ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो यह तुकाराम के नाम से जाना जाता है। आदि संस्कृत देवभाषा है, तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? तो यह युक्ति ज्ञान देव की है। किसकी है? ज्ञान देव की युक्ति है। भक्त तुकाराम से मुगल सम्राट के समकालीन कौन थे? तो ये थे जहांगीर समकालीन थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले शंकराचार्य, उसके बाद चैतन्य है, उसके बाद रामानुज है। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? कबीर किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। संत है और उनका पेशा क्या है, व्यवसाय क्या है, उनसे सारे रिलेटेड क्वेश्चन को जाने। नामदेव वो व्यवसाय या जाति दर्जी था। कबीर जुलाहा थे। रैदास या रविदास मोची थे। और सेना नाई थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे रामदास थे। कौन थे? रामदास थे। दास बोध के रचयिता थे। दास बोध के रचयिता एकनाथ थे। कौन थे? एकनाथ थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। जाति पांति पूछे न कोई, हरि का भजे से हरि का होई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह कबीर की युक्ति है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी नानकाना में हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। किसे माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो ये लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है चैतन्य को है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नदिया नवद्वीप में है। नदिया नवद्वीप में है। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो यह चैतन्य का शिष्य था। किसे गैरांग प्रभु संत शिष्य था? तो यह चैतन्य का था। सूची है। रचनाकार कौन किससे है? पद्मावली के रचनाकार अगर पूछे तो यह विद्यापति है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। सूरसागर के सूरदास हो गया। और बीजक कबीर दास हो गया। आलसियों का मूल मंत्र वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो ये दादू दयाल है। कौन है? दादू दयाल।
महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो ये नरसी और नरसी मेहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नरसी मेहता के प्रसिद्ध संत थे, तो वह गुजरात के थे। नरसी मेहता के प्रसिद्ध संत गुजरात के थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये राधा वल्लभ का अनुयायी था। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य शंकरदेव को कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, ये बाई ऑप्शन ये क्वेश्चन पर चल सकते हैं। ये भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक जो नहीं है वह त्यागराज नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मगहर और वाराणसी में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो ये पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो किए थे वल्लभाचार्य ने किए थे। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों के माध्यम बनाया? किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों के माध्यम बनाया? ये ज्ञानदेव थे। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक व्यवस्थित करें। सबसे पहले कबीर है, उसके बाद नानक है, चैतन्य है, तुलसीदास है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? तो ये जयदेव है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें जिससे आपको फायदा मिल सके। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये शंकरदेव ने किया था। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? गुरु नानक का धर्म उपदेश था मानव बंधुत्व का। नेक्स्ट है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मस्त स्थल है श्रृंगेरी पीठ, ये द्वारका गुजरात, गोवर्धन पुरी उड़ीसा, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है और शारदा पीठ मैसूर कर्नाटक में है। वल्लभाचार्य कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उत्तर प्रदेश के थे। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे। मीराबाई राजस्थान की थी और नामदेव महाराष्ट्र के थे। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान बना? तो ये बंगाली भाषा को बनाने के लिए चंडीदास का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। संत कवि उनकी रचनाओं की भाषा कौन है? मीराबाई की भाषा बांग्ला थी, त्यागराज की भाषा हिंदी थी, चंडीदास की भाषा तेलुगु थी और पुरंदरदास की भाषा कन्नड़ थी। भक्ति के दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये माधवाचार्य थे। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे, तो वह चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के संस्थापक थे। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो ये आप लोग आंसर बताइएगा कहाँ हुआ था, कमेंट इसे जरूर कीजिएगा। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, वह पुरोहित वर्गों की सत्ता को नकारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये अलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य उनका जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? वह केरल में हुआ था। विजय के रचयिता कौन है? तो ये कबीर है। भक्ति रस मीराबाई थी, तो मीराबाई एक राजपूत शासक की पत्नी थी। आचार है, विचारधारा है और बाद, आचार और उनके विचारधारा। रामानुज आचार विशिष्टता दैत्य थे, निम्बकाचार्य दैतादैत या भेदाभेद थे। माधवाचार्य शुद्धादैत और विष्णु स्वामी दैत्यवाद से संबंधित थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य थे भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक। पंजाब में भक्ति आंदोलन अग्रदूत थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत नानक थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये रामानंद को दिया जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय में किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो ये संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला था। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।